हेलो बच्चवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई बेहतरीन पेपर लगा मुझे, बहुत ही शानदार पेपर था आज का। इंस्टीट्यूट ने अनएक्सपेक्टेड जगहों से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे हैं अगर बात करें तो। और इंस्टीट्यूट का एक पैटर्न इस बार ज़रूर दिखा है, इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड्स पे काफ़ी फोकस किया है इस पर्टिकुलर पेपर में। जो आपका वॉल्यूम 1 है वहाँ से काफ़ी फोकस्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो, चाहे वो 700 हो, 570 हो, 501 हो, है ना, बहुत जगहों से क्वेश्चन पूछे हैं इंस्टीट्यूट ने। तो भाई इंस्टीट्यूट ने आज प्रूव कर दिया है कि पेपर अच्छे बनाए जा सकते हैं। एएफएम के बाद जो डर का माहौल था, इंस्टीट्यूट ने अच्छा पेपर पूछा है सर। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो कुछ केस सिनेरियोज में कुछ एमसीक्यूज थोड़े बहुत ट्रिकी हैं, अदरवाइज एमसीक्यू भी हैंडल करने वाले थे। ठीक है, अगर जहां तक बात करें केस स्टडीज की, क्वेश्चंस की, अब मैं इंडिविजुअली तो अभी जो डिस्कशन करूंगा नहीं, रीजन बीइंग बोल ग्रुप वाले बच्चे भी हैं सर, वो फिर वो दिमाग में हिट करता है, तो अपन उसका एक डिटेल डिस्कशन लेकर आएंगे। लेकिन 4-5 मिनट में थोड़ा बहुत मैं आपको चीजें बता सकता हूँ। और भाई जिन्होंने इंपॉर्टेंट लिस्ट देखी होगी तो भाई ज्यादातर क्वेश्चन में देख रहा हूँ इंपॉर्टेंट से ही लगे हुए हैं, कुछ अलग से भी हैं, अदरवाइज एसडीजी से लेकर प्रिंसिपल से तो दुनिया जहान की बातें। स्टार्टिंग से अगर आप देखना शुरू करें, है ना, थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर दूं भाई। तो ये आ गया एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने की बात थी, 501 का सीधा क्वेश्चन, ये इंटर वाला कंटेंट है सर कि कब पूछने नहीं देते, वो वाला कंटेंट आ गया 501 का। इसके बाद बात करें सर तो भाई गोइंग कंसर्न को लेकर है, लेकिन इन्होंने बात गोइंग कंसर्न की भी की है, बात ऑडिट रिपोर्ट की भी की है, तो कोलैब करके आंसर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोनों का, ठीक है ना, 700 वाला और गोइंग कंसर्न दोनों मिला के, ठीक है ना। साथ में आ गया भैया बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन, हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट वाला क्वेश्चन है ये भी, 501 में इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाला हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट लिस्ट में है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट में आना ही था सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सर। इसके बाद आगे बढ़े तो भैया सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी वाली कहानी दिख रही है यहाँ तो, और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है सर, 260 भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट लिस्ट में था भाई। मतलब झमाझम क्वेश्चन आए यार, कोई मर्जी क्वेश्चन पूछ लो आप। इसके बाद आगे बढ़िए सर, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल राइटअप वाला क्वेश्चन है। हाँ, राइटअप काफ़ी सालों के बाद आया है, राइटअप वाला क्वेश्चन है, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद देखो ये वाला जो, अच्छा एक बात और देखने को मिली है चैप्टर 12 में, मेरे को पता था इस बार कि भाई जो आपका साइबर रिस्क है ना, साइबर रिस्क के केस स्टडी से भी क्वेश्चन आया है और केस स्टडी से भी क्वेश्चन आया है। अगर यहाँ आप देखें साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, और एक एमसीक्यू भी आया, मैंने देखा साइबर सिक्योरिटी, तो 6 नंबर की कहानी तो यहाँ से बन गई। फिर सर एनपीए से क्वेश्चन पूछा है बैंकिंग में, इस बार एनबीएफसी को थोड़ा केस स्टडी में इग्नोर कर दिया है, और आपको पता है एक आधा क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन आया है यहाँ से बैंकिंग से। इसके बाद सर केवाईसी नॉर्म से क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल, हाँ जी केवाईसी नॉर्म जो स्टार्टिंग में आप बेसिक पढ़ते हैं वो वहाँ से भी क्वेश्चन आया केवाईसी नॉर्म्स में। इस बार अगर आगे बढ़े तो सर ये आ गया 570 पूरा का पूरा, और मैंने आपसे कहा था 570 में अनसर्टेनिटी को लेकर जो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है वो आएगा ही आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट से है। तो सर एक बात आप देखते जाओ भाई, बस मजे ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल से क्वेश्चन कई बार नहीं आया था, तो इंटरनल से भी क्वेश्चन भैया इंस्टीट्यूट को पूछना था। वैसे अगर बात करें तो यहाँ एक्सपोर्ट की बात की गई है 620 की, है ना, एक्सपोर्ट की बात, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, बट फिर भी एक मोटा मोटी बात समझ में आती है कि भाई इन्वायरमेंटल इंजीनियर है, ये सारी बातें, ठीक है। साथ में 540 को तड़का डल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आगे बढ़े 540 का तड़का बिल्कुल डलेगा सर, क्यों नहीं डलेगा, एजम्पशंस वाला पॉइंट है, बिल्कुल है सर। 540 तो खैर आना भी था, काफ़ी टाइम से आया नहीं था, मतलब लगातार इतने क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई, सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और इवन टॉपिक वाले भी 2400 से लो भैया। अब बताइए डिस्क्लेमर और विड्रॉ कब करेंगे सर, बहुत ही बढ़िया मतलब। और ये भैया प्रिंसिपल नंबर 6 बीआरएसआर का आना ही था, और बीआरएसआर में मैंने आपको सेगमेंट वाइज डिस्क्लोजर कहा था, वो भी क्वेश्चन आया है एमसीक्यू में, 6 नंबर ये हो गए। और मैंने अधिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के अमेंडेड वाले डिसीजन कहे थे, उसमें अमेंडेड में बीआरएसआर स्टडी वाला भी एक क्वेश्चन आया, 8 नंबर ये हो गए। अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ 60 नंबर के आसपास पेपर लग गया होगा। हाँ, कारों में हमने क्लॉज 11 नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछ के आप सबके लिए बढ़ाई कर दी है, लो भैया कि अगर फ्रॉड हुआ है सर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर फ्रॉड हुआ है साथ में आपको क्लॉज 11 वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। चलो सर अब चलते हैं आगे। इसके बाद अरे सर ये तो यार इंटरनल ऑडिट से चैप्टर 16 से काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया, इस बार आना ही था। और अगर इंपॉर्टेंट वाले में देखेंगे तो मैंने रिपोर्ट वाली बात कवर की थी कि भाई रिपोर्ट पढ़ लेना, रिपोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, आज भी लिखा होगा, आप वीडियो उठा के देख लीजिए। तो भाई बता तो दो कम से कम कमेंट सेक्शन में कि इंपॉर्टेंट लिस्ट काम आई या नहीं आई, पेपर फोड़ के आए हो कि नहीं फोड़ के आए, बता तो दो यार, वेट कर रहा हूँ, यही तो मेरा रिवॉर्ड है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन कौन सा है सर, अगला क्वेश्चन आया भैया, ये बताओ
हाँ जी, पी वाला एक और क्वेश्चन। ठीक है ना। अब पी वाले क्वेश्चन में इसने क्या बोला भाई, पी वाले क्वेश्चन में ये भाई बच्चे देख रहे हो, बच्चा बड़ा शार्प है, साथ साथ में लिखता हुआ चल रहा है कि भाई पैसा लिया, ठीक है, फिर वो उसे उसे खर्च कहीं और कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। तो कहता है उस केस में आपको वहाँ पर बात लिखनी थी। ये भी आपका स्केड्यूल वाला क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। केवाईसी नॉर्म से भी क्वेश्चन आया वैसे इस बार, और राइटअप से भी क्वेश्चन दिखा है इस बार। साथ में प्रोस्पेक्टिव से भी क्वेश्चन आया है सर, हाइपोथेटिकल असम्पशन वाला। प्रोस्पेक्टिव से खैर आना भी था, काफ़ी टाइम से नहीं आया, तो प्रोस्पेक्टिव में आपको ज़्यादा नहीं सर, सिंपल कहना था कि भाई एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या है, एनटी वाला क्वेश्चन आना ही था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आगे बढ़े सर, तो फाइनली डीडी से क्वेश्चन बन गया भाई। और डीडी से क्वेश्चन कौन सा बना, फिक्स्ड एसेट वाला। अब मुझे याद नहीं कि मैंने फिक्स्ड एसेट बोला था या नहीं बोला था, एक मिनट देख ही लेता हूँ भाई, फिक्स्ड एसेट बोला था कि नहीं। अब पता नहीं है सर, डीडी में फिक्स्ड एसेट बोला था कि नहीं बोला था, इन्वेंट्री फ्रॉड तो बोला था, चलो फिक्स्ड एसेट नहीं बोला, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो भाई, एक क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन तो अलग आने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो भाई मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट डाला था, 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, याद भी नहीं हो रहा था बच्चों का क्वेश्चन, सर्टिफिकेशन वाले काम, ठीक है ना। वो आपसे पूछ रहा है, एक्सेप्ट कर सकता है, और साथ के साथ फीस वाला पॉइंट भी है भाई, याद है कि फीस, ऑडिट फीस से ज़्यादा दूसरी फीस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिफाइड कंपनीज में, आखिरी में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, ये भी हो गया। अगला बताओ सर, ये भाई डिजिटल कनेक्ट, आप बताइए, परफॉर्मेंस ऑडिट करनी है। लो भाई, इनका प्रेम नहीं छूट रहा है परफॉर्मेंस ऑडिट से। पीएसयू से भी एक क्वेश्चन आया, मतलब मोटा मोटी बात करें, हर जगह से क्वेश्चन बने ही बने हैं सर, बने ही बने हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छा क्वेश्चन पेपर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब बेहतरीन है। तो अगर आपने अच्छे से किया होगा तो बढ़िया नंबर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और घबराओ मत, अगर ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 2 दिया तो बिल्कुल ही मत घबराओ, अगर बोथ ग्रुप आप देने जा रहे हो, क्योंकि अब घबराने का समय निकल गया है सर। एएफएम में जो हुआ उससे मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। और अगर ग्रुप 1 दिया है तब तो आप ये सोच के चलो सब पॉजिटिव होगा, अपनी ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी बताओ जरूर कमेंट सेक्शन में कैसा गया, ठीक है, डन है सर।